जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में शिव जी को शनिदेव का आराध्य माना गया है, इसलिए शनि प्रदोष शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शनिदेव के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत की व्रत विधि क्या है। त्रयोदशी के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अथवा घर पर ही बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। प्रदोष वेला में फिर से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। शिवलिंग पर शमी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं एवं शिव चालीसा का पाठ करें। उसके पश्चात कपूर प्रज्वलित कर भगवान की आरती करें। भाद्रपद शुक्ल शनि प्रदोष 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 6:23 से 8:44 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 21 मिनट की। वहीं भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 18 सितंबर की सुबह 6:54 पर और समाप्ति होगी 19 सितंबर की सुबह 5:59 पर। शनि प्रदोष व्रत की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज शिव को सौंप कर चल पड़े। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। तो उन्होंने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वो मंद मंद मुस्काए, आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव, हे शिव नमस्कार। शिव शंकर जगगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार। शशि मौली चंद्रशुक नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रवत रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव और शिव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।